Hello everyone, my name is Manoj Kumar Sani and welcome to online e-learning platform Agriculture and GK. And very congratulations and all the best for those aspirants who are selected for FCI AGM interview. तो आज हम बात करेंगे FCI AGM के इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि हमको किस तरह से इंटरव्यू को फेस करना है और आपको किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू क्या है, होता क्या है, पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है, जिसको हम इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, होता क्या है। ठीक है, बेसिकली कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो इंटरव्यू है वो एक रिजेक्शन प्रोसेस है, वो कैंडिडेट को वहां पे रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंटरव्यू है वो एक सिलेक्शन प्रोसेस है। जो इंटरव्यू है वो आपका सिलेक्शन करवाता है। ठीक है, अब हाँ, ये हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर है, स्कोर बढ़िया है, तो इंटरव्यू आपको फायदा ही करेगा, चाहे उसमें थोड़े बहुत कम मार्क्स हों या ज्यादा मार्क्स हों। लेकिन अगर हमारा रिटर्न में हमारे पास में अच्छे मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में हमको डरने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और रही बात ये कि कई लोग ये बोलते हैं कि इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता कि आपको फेल किया जाता है, वहां पे मिनिमम मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जो भी है 35% है या फिर 40% है, जो भी होता है वो आपको दिया जाता है वहां पे, लेकिन आपको फेल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे पर्सनल इंटरव्यू की। अब हमको पर्सनल इंटरव्यू में हमको क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको हमारे ऊपर ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो इंटरव्यू वाला, सामने वाला जो पैनल में बैठे हैं, वो समझ जाएंगे कि ये कि सामने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये घबरा रहा है। तो हमको घबराना नहीं है। ठीक है, और इंटरव्यू में जाने से पहले, इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले आपको पानी पी के जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू फेस करते टाइम पैनल के सामने कई बार स्टूडेंट्स बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको, अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे, पानी पी के जाएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरव्यू है इसको हमने 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। एक इंट्रोडक्शन हमारा, एक प्रोफेशनल नॉलेज और एक हमारा जनरल अवेयरनेस। तो प्रोफेशनल नॉलेज की बात कर लेते हैं पहले। प्रोफेशनल नॉलेज में तो क्या है कि आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाए ना भी पूछा जाए तो 1 या 2 सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल नॉलेज इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू पैनल को भी पता है कि जो एस्पिरेंट है, जो कैंडिडेट है, वो एग्जाम क्लियर करके ही यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो उनको पता होता है कि इसको प्रोफेशनल नॉलेज तो आता ही होगा। ठीक है, एक होता है हमारा इंट्रोडक्शन एंड जनरल अवेयरनेस। अब जो आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये आपकी इंटरव्यू के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कि आप अपने इंटरव्यू को किस तरह से ले जा सकते हैं। आप, जब आपसे ये पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो आपको 30 से 60 30 टू 60 सेकंड्स की एक विंडो देते हैं, ताकि आप अपना इंटरव्यू खुद डिसाइड कर सके। तो इसीलिए ये पूछा जाता है आपके बारे में कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान में रखना कि आप इंटरव्यू को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। आप जब अपने बारे में बता रहे होते हैं, जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो आपको कुछ ऐसी चीजों को वहां पे मेंशन करना है जिससे कि इंटरव्यू पैनल का ध्यान उस तरफ ड्रॉ हो, उस तरफ खींचे। ठीक है, तो ऐसी चीजों का वहां पे अपन को मेंशन करना है, ताकि हमको जो इंटरव्यू पैनल है वो वहां से सवाल पुटअप कर सके, क्वेश्चंस पुटअप कर सके। ठीक है, वो आपके जॉब के रिगार्डिंग, प्रीवियस जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, वो आपके जो भी आपका रेजिडेंस एरिया है उसके रिगार्डिंग हो सकता है, वो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, स्टेट के बारे में आप कुछ मेंशन करते हैं, जो भी वहाँ की स्पेशलिटी है उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, वहाँ की हेरिटेज साइट्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं, जो कि फेमस है, इंडिया में फेमस है, वर्ल्ड वाइड भी फेमस है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं आपको इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन करनी होंगी। ठीक है, स्पेशली अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं या फिर जॉब कर चुके हैं, तो आपको अपनी जॉब के बारे में बताना, आपकी जॉब की प्रोफाइल के बारे में बताना है। आप जिस कंपनी में थे, जिस कंपनी में फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे, उसके बारे में आपको बताना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो आप अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो करंट में क्या चल रहा है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हमारे एफसीआई के इंटरव्यू हम फेस करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एफसीआई की हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि एफसीआई की हिस्ट्री में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, ये चेन्नई में एस्टेब्लिश हुआ था, बाद में इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया, ठीक है। इनके चेयरमैन कौन है, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट में मैनेजर कौन है, एजीएम कौन है, और ये सब आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। आपको जो भी अभी फार्मर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, कोई भी स्कीम्स वगैरह के बारे में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फार्मर से रिलेटेड, वीकर सेक्शन से रिलेटेड कोई भी स्कीम्स है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी जो गरीब कल्याण योजना है, जिसमें अभी नवंबर दिसंबर तक शायद जो फ्री जो अनाज वगैरह दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जब स्टार्टिंग इंटरव्यू की स्टार्टिंग से पहले हमको क्या करना होता है, हमको किस चीज का ध्यान में रखना, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या करना, जब हम इंटरव्यू हॉल के अंदर एंटर करते हैं, तो हमको जेंटल तरीके से हमको एंटर करना है, विद ए स्वीट स्माइल, जेंटल स्माइल, ठीक है। और आपके चेहरे पे अगर स्माइल है, तो इंटरव्यू पैनल को भी लगेगा कि हाँ बच्चे में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। और हाँ, जब तक वो आपको बैठने के लिए नहीं बोले तब तक नहीं बैठना है, ठीक है। और सबसे पहले जाते ही उनको विश करें। अगर वहाँ पे पैनल में चार चार इंटरव्यूअर्स हैं, 5 हैं, तो उनको आप गुड मॉर्निंग से विश कर सकते हैं। अगर आपका नून टाइम में है तो आप गुड आफ्टरनून से विश कर सकते हैं। अगर इवनिंग में इंटरव्यू है तो आप गुड इवनिंग से इंटरव्यू कर सकते हैं। और हाँ, आपको आई कांटेक्ट लूज नहीं करना बिल्कुल पूरे इंटरव्यू में, चाहे आपका इंटरव्यू 10 मिनट चले, चाहे 20 मिनट चले, चाहे 45 मिनट चले, ठीक है। आपको आई कांटेक्ट लूज नहीं करना है। आई कांटेक्ट जब भी आप क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हो, तो आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है वहां पे, ठीक है। और हाँ, जो भी आप आंसर्स दे रहे हैं उसको घुमाना फिराना नहीं है, ठीक है। जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। हाँ, उसमें कुछ ऐसी चीज आप वहां पे मेंशन कर दीजिए ताकि अगला क्वेश्चन उसी से पूछा जाए और वो आपको आता हो, ठीक है। और शॉर्ट तरीके से हमको आंसर देना, शॉर्ट में आंसर देना, स्वीट देना। और हमको ऐसे जल्दी जल्दी बोलना नहीं है, कि फास्टली नहीं बोलना, आराम से तसल्ली से हमको सवाल के जवाब देना है, ठीक है। और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होने चाहिए। और हाँ, जो भी आप आंसर देते हैं ना, वो ऑनेस्ट और रियलिस्टिक होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो जो हमारे आंसर्स हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है, और टू द पॉइंट होने चाहिए। तो कभी भी हमको इंटरव्यू में ब्लफिंग नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई जो हमको इंटरव्यू से पहले हमको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आप वहां पे जाते हैं, तो आपको वहां पे एक विंडो दी जाती है, जो मैंने पहले बताया, 30 सेकेंड से 60 सेकेंड्स की, मतलब कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है 30 सेकेंड से 60 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें आप अपने बारे में क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वो, जैसे ही आप अंदर जाओगे, वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, कि जैसे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। मैंने अब 2 बार आरआरबी एसओ स्केल 2 का इंटरव्यू फेस किया है, ठीक है। एक बार नाबार्ड ग्रेड ए का इंटरव्यू फेस किया है मैंने, ठीक है। तो उससे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे से पूछा गया था कि जब मैं इंटरव्यू हॉल में गया, तो वहां पे जैसे ही मैंने एंट्री करी, तो वहां पे मेरे से मैंने विश किया उनको, और उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला कि मनोज बैठ जाइए, ठीक है, प्लीज सिट डाउन। फिर वो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन वो पुटअप यही करेंगे कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो वहां पे आपको अपने माइंड में क्या रखना, शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन रखना है आपको, ठीक है। ना आपको ज्यादा धीरे बोलना है, ना ज्यादा तेज बोलना है। आपको मॉडरेट वॉइस के साथ में आपको बोलना है, और आपकी बोलने की स्पीड भी थोड़ी मॉडरेट होनी चाहिए, ना स्लो होनी चाहिए, ना ही फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपको वो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें इंट्रोडक्शन आ गया।
तो यानी कि आप उसमें अपना सब अपने बारे में सब कुछ बता सकते हैं। आप अपने अपने बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे होते तो जॉब प्रोफाइल के बारे में आप बता सकते हैं। आपके एजुकेशन का मैंने बताया, आपकी फैमिली के बारे में बता सकते हैं और आपकी स्टेट के एग्रीकल्चर के बारे में आप बता सकते हैं कि आपके स्टेट में, आपके रीजन में कौन सी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं, किस तरह का कल्टीवेशन होता है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर देखो कभी-कभी ये पूछ वो सिर्फ़ आपसे नाम पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम? तो आपको सिर्फ़ नाम बताना है और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। जैसे कि वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि आपके स्टेट में, आपके रीजन में किस तरह का कल्टीवेशन होता है, कौन-सी क्रॉप्स होती हैं, ये आपसे वहाँ पे पूछ लेगा। अगर वो आपसे नहीं पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको आपका पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देना, आपको ध्यान से देखना है जो आपसे पूछा जाए, सुनना है जो आपसे पूछा जाए और उसी का जवाब देना है, ठीक है? अगर वो आपसे पूछे कि टेल अस अबाउट योर स्टेट और आप अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो दिक्कत हो सकती है। तो क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, उसको आपको केयरफुली लिसन करना है, सुनना है, ठीक है? फिर फिर आपसे ये सब होगा, आपसे हॉबी भी पूछी जा सकती है, आपकी क्या आपको हॉबी वही बतानी है जिसके जवाब आप इंटरव्यू में दे सकते हैं, ठीक है? अब वो हॉबी कुछ भी हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, वॉचिंग न्यूज़ चैनल, सर्फिंग इंटरनेट, यूट्यूब वीडियो, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स वगैरह, ये आपकी कोई भी हॉबीज हो सकती हैं, ठीक है? तो आपको हॉबी केयरफुली बतानी है वहाँ पे, क्योंकि हॉबी में वहाँ पे आपको फँसा सकते हैं, ठीक है? आपने कोई भी नॉवल वग मान लो कि आपने बोला कि मेरे को नॉवल रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो आपसे वो आपसे आपने कौन से नॉवल पढ़े हैं, क्या किसके बारे में है, किसने लिखा है, ठीक है? ये कब लॉन्च हुआ था, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आपको केयरफुली हॉबीज के बारे में बताना है, ठीक है? वो हॉबीज आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मेरे से पूछा गया था, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता दूसरे चीज़ों में कि जो मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं कर लेता हूँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको हर चीज़ की तो पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती हमको भी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो आपको सिर्फ़ बेसिक वैसी हॉबी बतानी जो आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे कुकिंग बताई थी। आप अपने हिसाब से बता सकते हैं आपको क्या बताना है, ठीक है? अब जैसे मैंने यहाँ पे मेरा एक इंट्रोडक्शन दिया है छोटा-सा, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन कैसे देना, जैसे ही आप एंटर करेंगे पैनल को विश करेंगे, पैनल आपको बैठने के लिए बोलेगा, तो आप वहाँ पे शांति से आराम से बैठ जाइए विदाउट एनी टेंशन, ठीक है? आपको टेंशन फ्री नहीं है ना, वो आपको बोलेंगे कि प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है? तो आपको आराम से बैठना है और वो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू पैनल आपको खा जाएगा, वो आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ठीक है? फ्रेंडली नेचर के होते हैं, कोई वो नहीं होता। तो जब उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने बताया, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है? ये मैंने करीब-करीब 45 से 60 सेकंड में मैंने ये कंप्लीट कर दिया था, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है? अ, माय नेम इज़ मनोज कुमार सैनी, आई एम फ्रॉम पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान। I am really thankful to you and FCI for giving me this opportunity. And my age is 25 years. I have done BTech in Agricultural Engineering in 2017 from College of Technology and Engineering, Udaipur. ठीक है? आप यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा इनिशियल इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मेरे रीजन का हो गया, ठीक है? उसके बाद में आप अगर जॉब करते हैं या फिर कर चुके हैं या छोड़ दिया आपने, तो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि मैं जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड में एज़ ए एमआईएस इंजीनियर काम करता था, ठीक है? तो मैंने उसके बारे में बताया कि आई हैव वर्कड इन जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड एज़ एमआईएस इंजीनियर फॉर 2 years एंड आई वाज़ पोस्टेड इन किन्नू ग्रोइंग रीजन श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है? अब देखो, मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में जब मेरा इनिशियल इंट्रोडक्शन था वहाँ पे मैंने मेरे सिटी के बारे में बताया, पिंक सिटी जयपुर। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कुछ क्वेश्चन यहाँ से पुट अप हो जाए, जैसे कि पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, ठीक है? पिंक सिटी जो जयपुर है, जयपुर की नींव किसने रखी थी? मतलब कि जो जयपुर है हमारा, जो पिंक सिटी वाला जो ओल्ड जयपुर है, उसको डिजाइन किसने किया था, ठीक है? ये आ सकता है, ठीक है? राजस्थान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की क्रॉप्स वगैरह के बारे में, आपके रीजन में कौन सी क्रॉप्स होती हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है? फिर दूसरा दूसरा मैंने क्या बताया? उदयपुर।
मैंने कहाँ से मेरी ग्रेजुएशन करी? उदयपुर से। तो उदयपुर भी काफी, उदयपुर को हम क्या बोलते हैं? लेक सिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उदयपुर बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लेक्स के बारे में पूछा जा सकता है, वहाँ पे जो भी फोर्ट्स वगैरह उसके बारे में पूछा जा सकता है, और उदयपुर की हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेरे से यहाँ पे नहीं पूछा गया था उदयपुर की हिस्ट्री के बारे में, मेरे से सिर्फ जयपुर के रीजन के बारे में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती हैं, किस तरह का रीजन है, ये सब पूछा गया था। फिर मैंने क्या बताया मेरे जो प्रोफाइल वाले इंट्रोडक्शन के अंदर, मैंने क्या बताया कि जो मैं कहा मेरी पोस्ट क्या थी? एज MIS इंजीनियर। MIS इंजीनियर मतलब कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स इंजीनियर। यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स में हम ड्रिप का डिजाइन वगैरह करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो भी प्रोफाइल है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में है या फिर कोई भी सीड कंपनी में है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। आप कौन सी पोस्ट पे हैं, तो वहां से आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, और कहाँ काम करते हैं, और जहाँ काम करते हैं उस एरिया के अंदर क्या क्या होता है। जैसे मैं श्री गंगानगर में पोस्टेड था, तो श्री गंगानगर में क्या किन्नू अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। पूरा कनाल एरिया है, नहरें हैं वहाँ पे, ठीक है। तो श्री गंगानगर के बारे में पूछा जाता है, जैसे किन्नू हो गया। फिर वहां पे आप जैसे ही आप बोलोगे किन्नू ग्रोइंग, तो यहाँ पे आपसे किन्नू से रिलेटेड, किन्नू हमारी क्या है? सिट्रस क्रॉप है, तो आप सिट्रस क्रॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर मैं मेरी फैमिली के बारे में बताऊंगा कि अबाउट माय फैमिली, वी आर 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, माय मदर, फादर एंड younger brother. My hobby is cooking. My strengths are self motivation. I believe in dream bigger and work harder for them. And I like interacting with people and making them smile. My goal is to become successful person in life and have an objective approach in my problem solving. ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने ये बता दिया कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है आपकी। यहाँ पे आप सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है। आप बड़ा सोचते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हार्ड वर्किंग बता दिया, ठीक है। आपने ये भी बता दिया कि आप किसी भी पर्सन से कहीं पे भी आप मार्केट के अंदर जैसे आपने बताया ना, आई लाइक इंटरेक्टिंग विद, जैसे ही आपने यहाँ पे बताया कि आपको जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आई लाइक टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल्स, ठीक है, पीपल। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या बताया कि आप किसी भी अननोन पर्सन से भी आप जाके बात कर सकते हैं, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस नजर आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। फिर आपने ये भी बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग टेक्निक है वो कैसी है आपकी, एज ए ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप पहले जो भी प्रॉब्लम है उसको आप समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, तो वो हमारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के अंदर आता है, ठीक है। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद मैं थैंक यू बोलूंगा और फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चंस पुट अप करेंगे जो मेरी प्रोफेशनल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से हो सकते हैं, जो भी हमारा चल रहा है वो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमारी FCI के बारे में हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पॉसिबल क्वेश्चंस क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब जैसे कि ये मैंने बताया कि आर यू फाइन, ये आपको इनिशियली पूछा जाएगा। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये हो गया। अब क्वेश्चंस क्या क्या फेस किए जा सकते हैं कि चैलेंजेस फेस बाय फार्मर्स, फार्मर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि उनको प्रॉपर उनकी क्रॉप्स का पैसा नहीं मिल पाता है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट नहीं होता अच्छे से, या फिर जो भी है उनकी डिस्ट्रेस सेल वगैरह हो गई, क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से जो भी उनको नुकसान होता है वो हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, ये सारी काफी चैलेंजेस हैं जो फार्मर्स फेस करते हैं, ठीक है। फिर आपसे आपकी प्रीवियस जॉब के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आप आपने जो प्रीवियस जॉब थी वहां पे क्या काम करते थे, कहाँ पे काम करते थे, ठीक है। जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया उसी को एक्सटेंड करके यहाँ पे क्वेश्चन पुट, मतलब कि आप जो इंट्रोडक्शन दोगे ना तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको वहीं से ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि पॉसिबल आपका इंट्रोडक्शन ही आपका इंटरव्यू डिसाइड करेगा, आपका इंट्रोडक्शन ही आपका इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है, और कैसा जाएगा, ठीक है। तो
जितना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन होगा उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाई यू लेफ्ट और वांट टू लीव योर प्रीवियस जॉब। आप अपनी अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो क्यों छोड़ी आपने जॉब, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फॉर बेटर ग्रोथ, ये सब आप बता सकते हैं। ये आपके मन में होना चाहिए कि आप आपके पास कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, इसीलिए तो आप जो प्रीवियस जॉब छोड़ के आ रहे हो यहाँ पे, ऐसे तो आ नहीं रहे कि आप जो, तो वो हमारा आंसर ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और इतना ऑनेस्ट भी नहीं कि सामने वाला थोड़ा वो हो जाए, ठीक है। तो हमको डिप्लोमेटिक आंसर्स हमको देने होंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एफसीआई की हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, एफसीआई की फंक्शनिंग के बारे में कि किस तरह से एफसीआई फंक्शन करता है, किस तरह से वो फार्मर से जो भी ग्रेन्स वगैरह हैं, जैसे कि क्रॉप्स में वो ज्यादातर उनकी राइस और व्हीट को ये क्या करते हैं, मेनली प्रोक्यूर करते हैं फार्मर से, ठीक है। तो वो किस तरह से प्रोक्यूर करते हैं, उनका जैसे वो प्रोक्यूर करते हैं तो किस प्राइस पे वो प्रोक्यूर करते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आपके प्रीवियस ये भी पूछा जा सकता है कि जो कि आपने जो प्रीवियस जॉब किया है या फिर जो कर रहे हैं वो उसका एक्सपीरियंस आप कैसे एफसीआई के अंदर एज एजीएम आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर है कि आपकी प्रीवियस जॉब की प्रोफाइल क्या है, ठीक है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। फिर आपने जैसे आपने अपने रीजन के बारे में बताया, स्टेट के बारे में बताया, तो वो आपके स्टेट के बारे में यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपके रीजन के बारे में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आप की फार्मर्स के बारे में कि यहाँ पे फार्मर्स की कंडीशंस कैसी है, यहाँ का कल्टीवेशन कैसा है, ठीक है, यहाँ की लैंड कैसी है, यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी है, ये सब पूछा जा सकता है। और हाँ, आपसे क्रॉप प्रोडक्शन का पूछा जा सकता है कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कौन सी क्रॉप का होता है, ठीक है, और आपके एरिया में रबी सीजन में कौन सी क्रॉप लगाई जाती है और खरीफ सीजन में आपकी कौन सी क्रॉप लगाई जाती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके रीजन की बात होगी। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है जो भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है, फार्मर्स के और वीकर सेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि फार्मर्स में पीएम किसान योजना है हमारे, ठीक है, और हमारे वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर इरिगेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स वगैरह वो वीकर सेक्शन के लिए, जैसे कि हमारी उज्ज्वला योजना है, ये सारी जो भी हमारे वीकर सेक्शंस और फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। फिर आपसे यहाँ पे जैसे अब एफसीआई है, एफसीआई क्या करता है कि जो भी प्रोक्योरमेंट होता है हमारे क्रॉप्स का, फार्मर्स की क्रॉप्स का, वो एमएसपी पे होता है। और जो एमएसपी है, एमएसपी हम किसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी है जो ये हमारी सीजन में, हमारी कोई भी सीजन जैसे खरीफ है या फिर रबी है, उस सीजन की जो क्रॉप है उसकी सोइंग से पहले, जब सोइंग से पहले इन प्राइजेस को, एमएसपी को क्या कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके एमएसपी के बारे में पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कि कौन सी क्रॉप की हाईएस्ट एमएसपी, किस कौन सी क्रॉप की सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर आपसे ये दो चीज पूछी जा सकती है कि एमएसपी कौन सजेस्ट करता है और एमएसपी कौन डिसाइड करता है। तो एमएसपी कौन सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है हमारा सीपी, ठीक है। और डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है हमारा CCEA, ठीक है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, ठीक है। जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करती है, एमएसपी को डिसाइड करती है, और एमएसपी को सजेस्ट कौन करता है, CACP करता है। अब एमएसपी डिसाइड कर सजेस्ट जो करते हैं वो किस तरह से एमएसपी को कैलकुलेट करें, तो वो A2CL मेथड भी होता है, हमारा A2 मेथड भी होता है। आजकल जो एमएसपी डिसाइड की जाती है, सजेस्ट की जाती है, वो हमारा A2CL मेथड से डिसाइड होती है, ठीक है। फिर आपसे मेन प्रोडक्ट्स हैं एफसीआई के कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को प्रोक्यूर करती है, एफसीआई प्रोक्यूर करती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक्स हमारे जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वुड यू वर्क ऑन संडेज और हॉलीडेज। देखो ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या क्या तो आप यस बोल लेंगे या फिर नो बोलेंगे। तो ना तो हमको यहाँ पे यस बोलना है, ना ही हमको यहाँ पे नो बोलना है। तो यहाँ पे आपको एक मॉडरेट डिप्लोमेटिक आंसर देना कि अगर जरूरत पड़ी कि हम संडे को, हॉलीडेज को काम करने की जरूरत है यहाँ पे, और
ज्यादा वर्कलोड है, फिर दूसरे एम्प्लॉयज हैं आपके साथ में, वो हॉलीडेज पे काम कर रहे हैं, तो मैं काम करूंगा, नहीं तो क्या जरूरत है। ठीक है, तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट आर योर अचीवमेंट्स। आपकी अब ये जो अचीवमेंट्स है आपको स्कूल लेवल पे नहीं बताना। अगर आप स्कूल लेवल पे, आपने स्टेट लेवल पे कोई स्पोर्ट्स में खेला है, या फिर नेशनल लेवल पे आपने कोई गेम में खेला है, तो आप उसको बारे में बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो कॉलेज में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, ठीक है, आपकी अकेडमिक्स में, इसमें नॉन करिकुलम एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में जो भी अचीवमेंट्स हैं आपने किए हैं, वो जैसे कि आप, अगर आपने कुछ कॉलेज टाइम में कोई नया इनोवेशन किया तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट वाज योर बिगेस्ट फेलियर। ठीक है, अब बिगेस्ट फेलियर तो देखो, अभी तो अपन फ्रेशर हैं, कोई अभी जॉब कर रहा होगा, तो फेलियर अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जाता है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि सर ऐसा फेलियर तो मुझे कुछ याद नहीं है, एंड आई डोंट रिमेम्बर अबाउट माय बिगेस्ट फेलियर। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या चीज करती है, तो आपको क्या मोटिवेट करती है कि जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है। ठीक है, अब वो आपकी ड्रीम्स मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर कोई और दूसरी चीज है वो आपको मोटिवेट कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ने की ललक हो गई, हमको सक्सेसफुल बनना है या फिर पैसे कमाना, जो भी है, आप इस तरह का कोई भी डिप्लोमेटिक आपको आंसर देना है। ठीक है, और जो आपको रियली मोटिवेट करे, वो हमको ब्लफिंग नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि हु इज योर मेंटोर, तो वो आप मेंटोर में आपके प्रोफेसर्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स से अगर आपको कुछ मिलता है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने मेंटर के बारे में यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अब आपसे एक फील्ड का क्वेश्चन या फिर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि जैसे कि सपोज यू आर ऑन ए फील्ड विजिट टू ए फार्मर और ए कस्टमर एंड दैट पर्सन बिकम्स एग्रेसिव, देन हाउ वुड यू हैंडल दैट सिचुएशन। ठीक है, आप उस तरह की सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे। अब देखो, ये इस तरह की सिचुएशन है ना, आपके कलीग्स के साथ भी आ सकती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, ये आपकी फील्ड पे भी हो सकती है, आपके कॉलीग्स के साथ में भी हो सकती है। तो आप वहां पे उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे, तो उसका आपको ऑनेस्टली जवाब देना है। ठीक है, जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं इनिशियली रिएक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, अपने आप को कूल रखूंगा, काम रखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आराम से, शांति से हम फार्मर के साथ में, जो भी कस्टमर है या कोलीग है, उसके साथ में हम बात करेंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको हम कामली सुनने की कोशिश करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप इस तरह से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पे आप प्रेशर को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो आप उससे, आप जैसे कि आप फ्रेशर हैं, तो आप बता सकते हैं कि एग्जाम्स का जो भी प्रेशर होता है, उसको हमने हैंडल किया है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। या फिर आप प्रीवियस कोई जॉब में थे, तो उसके बाद वहां पे किस तरह का प्रेशर था, किस तरह का एनवायरनमेंट था, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपने वहां पे किस तरह से प्रेशर को हैंडल किया है। ठीक है, अब जैसे भी अब वापस से कोई जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्होंने कि जो जी हाँ, एग्रीकल्चर जीडीपी है इंडियन इकोनॉमी में, वो क्या होती है, वो कितना परसेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, फार्मर्स का सुसाइड करने का रीजन क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एफसीआई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके स्टेट में जो एग्रीकल्चर स्टेटस है और जो दूसरे स्टेट्स में एग्रीकल्चर स्टेटस है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरह की क्रॉप होती है, वहाँ की सोइल्स वगैरह के सोइल कैसी है, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह कैसी हैं। उन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है आपकी हॉबीज के बारे में कि आपकी हॉबी क्या है। तो आपको मैंने पहले भी बताया, आपको आपकी वो हॉबी बतानी जिसके सवाल के जवाब आप दे सकते हो, जिन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो, उन्हीं हॉबीज को आपको बताना। ठीक है, ऐसे कोई भी आपको ब्लफिंग नहीं करनी, कोई तुक्का नहीं मारना। ठीक है, झूठ नहीं बोलना। आपको जो हॉबीज, आपकी कोई अच्छी हॉबी है, तो आप अपनी हॉबीज को तैयार कीजिए। ठीक है, आप नेट से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, वहां से अपनी हॉबीज को तैयार कीजिए और एक हॉबी पकड़ के चलिए। बस ऐसे नहीं कि दो चार पांच पकड़ के चलिए, कोई भी एक हॉबी पकड़ के चलिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो ये अपने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हो गए जो पूछे जा सकते हैं। और प्रोफेशनल नॉलेज की मैं बात करूं तो देखो, आप
आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, कोई बीएससी से होगा, कोई इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से होगा, ठीक है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा, ठीक है। तो आपको अपने प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में आपको पता होगा, आपकी एकेडमिक नॉलेज आपको पता होगी, ठीक है। तो वो आपको खुद को तैयार करना है, ठीक है। तो और वो तो पैनल को भी पता होता है कि कैंडिडेट एग्जाम क्लियर करके आया तो प्रोफेशनल नॉलेज तो उसको आता होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे ड्रेस कोड के बारे में, ठीक है। ड्रेस कोड के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल क्लोथ्स पहनने, ठीक है, आपको डार्क ट्राउजर और कोई भी लाइट कलर की आपको शर्ट्स वगैरह पहननी है, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा कोई चमकीला तड़कता फड़कते कपड़े नहीं पहनने, सिंपल फॉर्मल पहनने हैं, ठीक है। आप फुल स्लीव्स शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो अगर आपकी बीएड वगैरह है तो आपको वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बड़ी-बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये सब आपको पहननी है, ठीक है। और जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन आप वॉच पहन सकते हैं, घड़ी को भी पहन सकते हैं, ठीक है। और बॉयज़ के लिए पैंट शर्ट होती है, और गर्ल्स के लिए जो भी नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस है, या फिर बैंक एम्प्लॉइज में या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो भी पहनते हैं वो आप पहन सकते हैं, सूट सलवार ये सब पहन सकते हैं आप, ठीक है। ये फीमेल के ड्रेस कोड की बात होगी, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये है कि आप जो लाइट कलर होना चाहिए हमारा, ठीक है। सलवार कमीज जो गर्ल्स का है वो लाइट कलर होना चाहिए, ऐसा कोई तड़कता फड़कता या फिर चमकीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई पार्टी में नहीं देने, हम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई हमारी ड्रेस कोड की। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट। तो आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो आईबीपीएस पे जो आपका आपसे देखो एफसीआई को आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आपका जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है तो उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, आपके 10th 12th की मार्कशीट्स, और आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, उनकी मार्कशीट्स, डिग्री, और डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फाइनल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपके जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह कोई वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी वोट आधार कार्ड और पैन कार्ड तो आपके पास होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप कोई कंपनी में कोई भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको जिसको हम बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके अलावा जो भी जब आपका इंटरव्यू वगैरह के एडमिट कार्ड आएंगे तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वहाँ पे बता दी जाएगी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे इंटरव्यू की कि हमको इंटरव्यू कैसे फेस करना है, किस तरह से हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।